तो अब इस तरीके से जो है आपको आपकी जो भी प्रॉफिट एंड लॉस की रिपोर्ट्स है वो दिखाई दे रही है। अब इसमें जो नेट प्रॉफिट हमें दिखा रहा है वो यही दिखा रहा है कि हमें कितने का प्रॉफिट हो गया, 7628 रुपए का। अब देखिए यहाँ पे कितने ऑप्शन आ रहे हैं हमें, तो मैंने यहाँ पे पीडीएफ को एंटर किया। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि ये पीडीएफ जा कहाँ रहा है, तो पीडीएफ जो है ना ये इस लोकेशन पे जा रहा है जो आप ये देख पा रहे हैं। अगर आप इस लोकेशन को ढूंढ पाते हैं, फैच कर पाते हैं तो ठीक है, नहीं तो एक एडिशनल ऑप्शन और भी है। क्या है ये देखिए, एंटर करके मैं जैसे इसको ओपन करता हूँ तो जो भी आपका डिफॉल्ट ब्राउजर होगा उसमें पीडीएफ आपका ओपन हो जाएगा और एंटर करके इसको ओके कर दें। अब ये जो रिपोर्ट है इसमें डिटेल रिपोर्ट है कि पार्टी कौन सी है, कहाँ की, कौन से स्टेट की है और क्या हमने टैक्स रेट इनको सेल किया है, टोटल टैक्स वैल्यू क्या है इसकी, सेस है तो सेस क्या है, ये सारी चीजें यहाँ पे डिटेल में आ जाएगी। फिर आपको क्या है यहाँ पे एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको लेना है सीएसवी। अगर आपको एक्सेल में एक्सपोर्ट करना है, सीएसवी लेने का ओके करें और इसको टाइप करते हैं पहले से है तो अब ये देखिए आपके सामने सीएसवी ओपन हो गया जो आपके सी अकाउंटेंट को चाहिए होता है। हेलो दोस्तों इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि जितनी भी चीजें हमने पिछली सीखी है कि आइटम कैसे बनाते हैं, पार्टी कैसे बनाते हैं, हमने जो भी सेल परचेज करी है पार्टी के अकॉर्डिंग, तो अब हम इनकी रिपोर्ट्स को कैसे देखें कि हमें कितना सेल है या फिर हमारे पास कितनी परचेज है या जो भी हमने आइटम बनाया है उसका क्लोजिंग स्टॉक क्या है। तो ये सारी रिपोर्ट्स का एक पार्ट है। तो रिपोर्ट्स हम कैसे देखें ये इस वीडियो में दोस्तों हम जानेंगे। अगर आपने सबसे पहला वीडियो नहीं देखा जिसमें बिजी एक्सप्रेस जो है 100% फ्री है, तो आप जाके वो वीडियो देखें और डाउनलोड करें और एक्टिवेट करें और बाकी की सारी चीजें सीखें। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आगे आपको और भी मिलती रहेगी। और दोस्तों साथ ही साथ हम जानेंगे इसमें कि जीएसटी रिपोर्ट्स भी अगर हमें निकालनी है तो वो कैसे निकालें। तो बने रहे मेरे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो भी हमने ट्रांजेक्शन्स करे हैं, जैसे कि सेल्स में जाके लिस्ट और यहाँ पे डेट डिफाइन करके इतनी ट्रांजेक्शन जो है हमने इसमें करी हुई है, और जो भी हमारे पास परचेज आई है, परचेज कितनी आई है उसकी भी लिस्ट हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ तो हम एक बेसिक रिपोर्ट देख पा ही रहे हैं कि हम कितनी हमारे पास परचेज आई है या कितनी हमारे पास सेल्स है। ये तो एक बेसिक रिपोर्ट है ही, बट हमें और भी डीपली रिपोर्ट देखनी है, क्लोजिंग स्टॉक क्या है या लेजर वाइज ट्रीटमेंट क्या चल रहा है, ठीक है। तो और भी ऐसी बहुत सी रिपोर्टें जो है आपको यहाँ पे मिलती है डिस्प्ले के अंदर। तो डिस्प्ले में जैसे ही आप आएंगे सबसे पहली रिपोर्ट जो है इसमें फाइनल रिपोर्ट है, यानी कि फाइनल रिजल्ट्स जो हमारे पूरे कंपनी से रिलेटेड होता है कि पूरी कंपनी में बैलेंस शीट क्या चल रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस क्या चल रहा है, और जो भी पेमेंट रिसिप्ट्स के अकाउंट्स हैं, इनकम है, एक्सपेंडिचर है, तो ये सारी चीजें। तो सबसे ज्यादा जो यूज होने वाला इसमें जो है वो यही है कि आप प्रॉफिट एंड लॉस देख सकते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया डेट, और इसमें आप जो है चाहते हैं कि मुझे क्लोजिंग स्टॉक के साथ देखना है, जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं। तो ये सारे ऑप्शनल है, आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं इसको कि मुझे ये भी देखना है, मुझे 100 सेकंड लेवल भी देखना है डिटेल्स का। तो ये सारे के सारे क्या है, ऑप्शनल लेवल है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं हाँ मुझे देखना है तो आपने इस पे यस कर दिया और एंटर करके ओके कर दो। तो अब इस तरीके से जो है आपको आपकी जो भी प्रॉफिट एंड लॉस की रिपोर्ट्स है वो दिखाई दे रही है। अब इसमें जो नेट प्रॉफिट हमें दिखा रहा है वो यही दिखा रहा है कि हमें कितने का प्रॉफिट हो गया, 7628 रुपए का नेट प्रॉफिट, और टोटल 7300 रुपए, क्योंकि इसमें 250 रुपए लेस हो गए। 250 रुपए की चीज के डिस्काउंट से रिलेटेड या फिर एक्सपेंस में, परचेज में मैंने कोई एक्सपेंस किया होगा उससे रिलेटेड, तो ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस आ गया। अब ऐसे ही अगर हमें बैलेंस शीट देखना है तो हम बैलेंस शीट पे एंटर करके हॉरिजॉन्टल, और यहाँ पे भी डेट डिफाइन करके आप यस नो करके जो चीजें आप चाहते हैं वो देख सकते हैं। अब प्रॉफिट फॉर द पीरियड क्या चल रहा है, उसके बाद कैपिटल अकाउंट्स क्या हैं, कितने हैं हमारे पास, और उसके बाद क्या करंट लायबिलिटीज हमारे पास चल रही है। तो जैसे कि ये भी लायबिलिटी है, सन्डी क्रेडिटर यानी कि जो परचेज की पार्टी है उनको हमें अभी इतना पे करना है। उसके बाद क्या आपका बैंक है, कैश है, स्टॉक इन हैंड है, सन्डी डेटर्स हैं, फिक्स एसेट्स क्या है, तो ये सारी चीजें आपको बैलेंस शीट में मिल जाती है। अब इसी तरीके से पेमेंट एंड रिसिप्ट्स है, आपको कौन से महीने से कौन से महीने तक का देखना है, और उसके बाद आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगा कि डेटर से क्या आना है, क्रेडिटर को क्या देना है, ये सारी चीजें। तो एक ओवरव्यू आप कर सकते हैं कि बाहर कितना देना है और या बाहर से हमें कितना लेना है। तो ये है आपको फाइनल रिजल्ट में मिलता है। उसके बाद ट्रायल बैलेंस है, ट्रायल बैलेंस में आप अपने सारी चीजों को क्लोजिंग स्टॉक का देख सकते हैं, और हर जगह पे जैसे मैंने बताया ऑप्शनल है, आप कुछ चीजों को यस नो करके और भी डिटेल में रिपोर्ट देख सकते हैं। तो ये तो हमारी एक फाइनल रिपोर्ट होती है जो बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड है। उसके बाद अकाउंट्स, अब अकाउंट्स में आप डे बुक देखना चाहते हैं या लेजर देखना चाहते हैं या कैश एंड बैंक देखना चाहते हैं। तो जैसे ही मैं कैश एंड बैंक पे एंटर करता हूँ और कैश पे एंटर करके डेट डिफाइन करता हूँ, तो ये मेरा कैश चल रहा है।
जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि मैंने इस कैश से जो है राम एंटरप्राइजेस को पेमेंट की हुई है। उसके बाद परचेज मेरे पे आई है 7,000 रुपए की। उसके बाद एक सेल्स भी मैंने की हुई है। तो ये सारी चीजें कैश से रिलेटेड होकर गई। अब ऐसे ही हम लेजर पे आते हैं, तो लेजर में हम अपने अकॉर्डिंग, जैसे मैंने कहा कि अकाउंट वाइज, अब स्टैंडर्ड आप एंटर करके अब आप ग्रुप ऑफ अकाउंट भी देख सकते हैं, ऑल अकाउंट भी देख सकते हैं, या सिलेक्टेड अकाउंट भी देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं वन अकाउंट देखना चाहता हूँ डीएफएस का, डीएफएस एंटरप्राइजेस, और डेट डिफाइन करके मैं इसकी जो भी स्टेटमेंट है आज तक की वो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि देखिए 17 तारीख को ट्रांजेक्शन हुई है हमारी परचेज की, फिर 19 तारीख को हमारी ट्रांजेक्शन हुई है पेमेंट्स की। तो इस तरीके से जो है आप अकाउंट वाइज देख सकते हैं। अगर आप ऑल देखना चाहें तो ऑल पे एंटर करके भी देख सकते हैं। ये जैसे हमने इसको ऑल किया, अभी सारे अकाउंट्स हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं जिसके ओपनिंग क्लोजिंग जो भी उसका बैलेंस है वो हमें यहाँ पे शो हो रहा है। तो इस तरीके से जो है अकाउंट की आप रिपोर्ट्स देख सकते हैं। कैश एंड बैंक आपने देखा, अकाउंट रजिस्टर्ड, अकाउंट रजिस्टर्ड में क्या सेल देखनी है आपको, परचेज देखनी है। जैसे मैंने सेल देखनी है तो मैंने ऑल टाइप, ऑल पार्टीज, ऑल, और यहाँ पे एंटर एंटर करके इसको ओके कर दिया। तो अब ये मेरी पूरी की पूरी सेल्स है जो मैंने करी है इस पूरे पीरियड में, जो भी हमने डेट डाली है। अब जैसे कि यहाँ पे राम एंटरप्राइजेस की जो भी सेल करी है हमने, टोटल ओवरऑल सेल जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 20,498 रुपए की है ओवरऑल सेल। अब इसी तरीके से आप अपना परचेज रजिस्टर्ड खोलें कि परचेज रजिस्टर्ड में सारी पार्टियों को देखना है इतनी तारीख से लेकर इतनी तारीख तक। तो 2 ही परचेज हमने करी है। ओवरऑल हमारी टोटल अगर देखें तो टोटल हमने 295 की हमने यहाँ पे परचेज की है। तो इस तरीके से और भी इसमें सेल रिटर्न्स, परचेज, पेमेंट रजिस्टर्ड, रिसिप्ट रजिस्टर्ड। तो पेमेंट रजिस्टर्ड में हमने एंटर किया तो जितनी भी हमारे पास से पेमेंट्स गई है उन सब के रिकॉर्ड्स यहाँ पे आ जाएंगे, टोटल क्या हमने दिया है वो भी। और इसी तरीके से रिसिप्ट रजिस्टर्ड, जितनी भी हमने आज तक पेमेंटें ली है बाहर से वो भी सारी यहाँ पे आ जाएंगी। और उसके बाद जर्नल एंट्री, कॉन्ट्रा एंट्री, जो बैंक टू कैश, कैश टू बैंक होता है, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट जो बनते हैं वो। तो ये सारी की सारी चीजें आपको कहाँ मिलेगी, अकाउंट्स बुक्स में आके अकाउंट रजिस्टर्ड में। अकाउंट रजिस्टर्ड में आने के बाद पार्टी डे बुक में अगर देखना चाहें कि स्पेसिफिक किसी पार्टी का, जैसे मैं डीएफएस का देखना चाहता हूँ, तो उसका जो भी ट्रांजेक्शन रहा है, चाहे वो हमारी एंट्री का, चाहे पेमेंट रिसिप्ट का, वो सबको डिटेल में दिखाएगा। अगर दोस्तों इस बीच आपको पीडीएफ चाहिए तो यहाँ पे देखिए ऊपर की साइड में मैंने अपने और भी आगे के जो सेशन है उसमें बताया कि आप यहाँ पे अल्ट ई करके भी निकाल सकते हैं, चाहे तो इसी पे माउस से क्लिक करके भी निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे कितने ऑप्शंस आ रहे हैं हमें, तो मैंने यहाँ पे पीडीएफ पे एंटर किया। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि ये पीडीएफ जा कहाँ रहा है, तो पीडीएफ जो है ना ये इस लोकेशन पे जा रहा है जो आप ये देख पा रहे हैं। अगर आप इस लोकेशन को ढूंढ पाते हैं, फैच कर पाते हैं तो ठीक है, नहीं तो एक एडिशनल ऑप्शन और भी है। क्या है ये देखिए, एंटर करके मैं जैसे इसको ओपन करता हूँ तो जो भी आपका डिफॉल्ट ब्राउजर होगा उसमें पीडीएफ आपका ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद जो भी ब्राउजर है, जैसे आपके पास अगर माइक्रोसॉफ्ट का ब्राउजर है तो वहाँ पे सेव एज का ऑप्शन आता है। अगर आपके पास गूगल क्रोम है तो ऐसे डाउनलोड का ऑप्शन आएगा। तो आप जैसे ही डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो सॉफ्टवेयर पूछ लेगा कि कहाँ पे अब ये सेव करना है। अब जैसे मुझे डेस्कटॉप पे सेव करना है तो मैंने डेस्कटॉप पे क्लिक किया, और उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने पार्टी का नाम अगर चेंज करना तो कर सकते हैं, और ये सेव कर दिया। अब मैं अगर अपने डेस्कटॉप पे ले चलूँ आपको, तो डेस्कटॉप पे मेरे ये सेव हो चुका है। अब यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा हमें डेस्कटॉप पे, ये देखिए ये हमारा जो है पीडीएफ है जो अभी हमने सेव किया है। तो इस तरीके से आप जो है सेव कर सकते हैं। अगर वो एड्रेस कॉम्प्लिकेटेड लगता है आप चाहें तो उसे चेंज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम पार्टी का डे बुक देख सकते हैं। अब इसी तरीके से अकाउंट समरी आपको देखनी है, डेली बैलेंसेस, मंथली कंसोलिडेट समरी देखनी है, ट्रांजेक्शन समरी देखनी है। तो यहाँ पे और भी जो है डिटेल में आप रिपोर्टें देख सकते हैं। अब आउटस्टैंडिंग में क्या है, कितना आपके पास जो है रिसीवेबल है, यानी बाहर से कितना पैसा लेना है, और बिल्स के कितने जो है पैसे पेंडिंग्स हैं आपके पास। और इसी तरीके से अमाउंट पेबल भी है कि आपको बाहर कितना पे करना है। देखिए हम एक रिपोर्ट चेक भी कर लेते हैं। अब मैंने इसे ऑल अकाउंट किया और आज की डेट डाल दी टिल। तो देखिए टिल मेरे को जो लेना है वो गुप्ता जी से 2,242 रुपए लेना है, और उसके बाद राम एंटरप्राइजेस से 2872, उसके बाद वर्मा जी से 4484 रुपए। तो ओवरऑल टोटल मेरे को बाहर कितना लेना है, मेरे को बाहर लेना है 9,598 रुपए, जो बाहर से मुझे रिसीव करना है। कितना अमाउंट जो है मेरे को मिलेगा। उसके बाद अगर पेबल देखें कि मेरे को बाहर कितना पे करना है, तो बाहर जो है मुझे एक ही पार्टी को पे करना है 1,16,740 रुपए, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं।
तो इस तरीके से जितनी भी आपकी रिपोर्ट्स है, आउटस्टैंडिंग हो चाहे बैलेंस शीट हो, ये सारी चीजें। अब ये इंटरेस्ट कैलकुलेशन है, इंटरेस्ट में जो भी हमारे बिल्स आउट ऑफ पेमेंट्स हो जाते हैं या फिर आपका कोई इंटरेस्ट है किसी चीज से रिलेटेड तो वो कर सकते हैं, यहाँ पे इसकी रिपोर्ट मिल जाती है आपको। और डिपार्चर में जो भी इनकम टैक्स एक्ट से रिलेटेड हमें हमारी जो रिपोर्ट जनरेट होती है हम लेजर वाइज कर सकते हैं, तो यहाँ से आप वो जनरेट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे 0 है। उसके बाद स्टॉक स्टेटस, तो स्टॉक से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो सारी आपको यही मिलने वाली है। अब जैसे आप चाहते हैं कि मैंने अब तक जितने भी स्टॉक सेल करे उसके बाद मेरे पे क्या क्लोजिंग है, तो ये क्लोजिंग है 48 पीस हमारे पास एसर मॉनिटर है, उसके बाद हमारे पास 76 पीस क्या है कीबोर्ड प्लस माउस का कॉम्बो, और टोटल कितनी क्वांटिटी हमारे पास अवेलेबल है, इतनी क्वांटिटी अवेलेबल। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये हो सकता है कि हम अपनी वैल्यूएशन देखना चाहते हैं कि हमारे पे कितने रुपए तक का स्टॉक है। तो देखिए मैंने बताया कि यहाँ पे हर जगह पे आपको ऑप्शनल चीजें मिलती है, तो यहाँ पे है ऑप्शनल के अंदर शो वैल्यू ऑफ आइटम, तो मैंने इसे यस कर दिया और एंटर करके ओके किया। अब आप यहाँ पे देखिए राइट स्क्रॉल करेंगे, अब ये देखिए ये आपकी आइटम की पूरी टोटल वैल्यू है और टोटल वैल्यू नीचे यहाँ पे शो हो रही है कि 280 रुपए का कितना स्टॉक है आपके पास और इतनी क्वांटिटी है टोटल। तो ये देखने के बाद दोस्तों और भी जो है डिटेल में रिपोर्ट देखनी है तो ऑल आइटम, अब यहाँ से आपने कितनी तारीख से कितनी तारीख तक देखना है, और ये डिटेल रिपोर्ट है कि कितना हमारे पास इन हुआ और कितना हमारे पास आउट हुआ और ओपनिंग कितना था। अब ये देखिए जैसे कि आपको दूसरे आइटम में दिखाई दे रहा है कि इसका ओपनिंग हमारे पास 5 पीस था और स्टॉक इन जो है हुआ है हमारे पास 75 पीस और आउट हुआ है 4 पीस, आउट का मतलब सेल। तो ये सारी कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पे टोटल ओवरऑल जो बचा है वो 76 बचा है, तो डिटेल में देख सकते हैं। अब ऐसे आपको ग्रुप में देखना है, जो हम ग्रुप बनाते हैं आइटम के अंदर, तो ग्रुप के अंदर देख सकते हैं कि जनरल ग्रुप में कॉम्बो है, एक ग्रुप हमारे पे कॉम्बो है, कॉम्बो के अंदर ये है, और जनरल ग्रुप के अंदर जो आइटम है वो ये है। तो इस तरीके से आप जो है ग्रुप के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। और भी आपको यहाँ पे HSN, जैसे यहाँ पे HSN वाइज लिखा है, HSN वाइज देख सकते हैं, ग्रुप वाइज देख सकते हैं, क्लोजिंग तो हमने देख ही लिया, और टैक्स रेट वाइज भी देख सकते हैं कि अगर हमारे पास मल्टीपल टैक्स रेट के आइटम है, जैसे ये 18% के हैं, और भी अगर हमने बनाए होते 12 तो वो भी हमें दिखाई देते हैं। तो इस तरीके से हम उसका भी जो है डिटेल रिपोर्ट देख सकते हैं। उसके बाद इन्वेंट्री बुक है, इन्वेंट्री बुक में जितने भी हमारे डे बुक इन्वेंट्री में डे बुक जो भी हमारा स्टॉक आया गया, किस पार्टी से गया, किस पार्टी को आया, इस सारी डिटेल यहाँ पर है। अगर इनका पीडीएफ भी लेना चाहें जैसे कि मैंने बताया तो आप इस पे क्लिक करके ऊपर पीडीएफ भी ले सकते हैं। तो ये हमें और इन्वेंट्री की डिटेल बुक और मिल जाती है। स्टॉक रजिस्टर्ड में पर्टिकुलर एक आइटम को ट्रैक करना चाहें कि हमारे पास ये इतनी तारीख से लेकर इतनी तारीख तक जो कीबोर्ड प्लस माउस कॉम्बो है कब कब आया और कब कब गया, तो ये स्पेसिफिक एक आइटम के बारे में बता रहे हैं। ऊपर आप देखेंगे तो हमने स्पेसिफिक ये आइटम सिलेक्ट किया है, तो इस स्पेसिफिक आइटम के बारे में हमें इस चीज के बारे में पता चलता है। और उसके बाद आइटम मटेरियल सेंटर, अगर आपके पास मल्टीपल गोडाउन्स हैं तो उसकी रिपोर्ट्स है। अगर मल्टीपल आपके पास गोडाउन्स है, मटेरियल सेंटर, इन्वेंट्री रजिस्टर स्टैंडर्ड, अब इन्वेंट्री रजिस्टर स्टैंडर्ड में सेल के थ्रू क्या आपके पास इन्वेंट्री का ट्रैक रहा है ये आपको दिखाएगा। जैसे कि एसर 15 मॉनिटर इंच का जो है ये राम एंटरप्राइजेस को सेल हुआ है, फिर उसके बाद गुप्ता को, ये इस तरीके से आपको और भी डिटेल रिपोर्ट देगा। तो यहाँ पे जो है और भी डिटेल में रिपोर्ट आप देख सकते हैं। अब ऐसे ही फिर उसके बाद इन्वेंट्री समरी है जिसमें आपको समरी दिखाएगा टोटल ओवरऑल क्या रिकॉर्ड रहा है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपका है जीएसटी रिपोर्ट। जीएसटी रिपोर्ट में आपको जो आना होगा वो जीएसटी रजिस्टर्ड में आना है। जीएसटी रजिस्टर्ड में आने के बाद और यहाँ पे आपको ये रिपोर्ट निकालनी है, जीएसटी आउटवर्ड रजिस्टर्ड एंड जीएसटी इनवर्ड रजिस्टर्ड। आउटवर्ड रजिस्टर्ड वो है जो आपने सेल्स किया है। ऑल पार्टी पे एंटर करें, डेट डिफाइन करें, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि मेरे को जुलाई की रिपोर्ट देनी है, तो मैंने यहाँ पे 1 जुलाई और यहाँ पे डाल दिया मान लीजिए 31 जुलाई और एंटर करके इसको ओके कर दें। अब ये जो रिपोर्ट है इसमें डिटेल रिपोर्ट है कि पार्टी कौन सी है, कहाँ की, कौन से स्टेट की है और क्या हमने टैक्स रेट इनको सेल किया है, टोटल टैक्स वैल्यू क्या है इसकी, सेस है तो सेस क्या है, ये सारी चीजें यहाँ पे डिटेल में आ जाएगी। फिर आपको क्या है यहाँ पे एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको लेना है CSV। अगर आपको एक्सेल में एक्सपोर्ट करना है CSV लेने का ओके करें और इसको ओवरराइट करते हैं अगर पहले से है तो अब ये देखिए आपके सामने
CSV ओपन हो गया, जो आपके सी अकाउंटेंट को चाहिए होता है कि आपने कहाँ पे कितनी सेल करी है, किस पार्टी को सेल करी है। तो जो भी उसका GSTN नंबर होगा तो GSTN नंबर यहाँ पे आ जाएगा, अगर कोई रजिस्टर्ड पार्टी है तो टोटल ओवरऑल क्या सेल है, ये सारी चीजें जो है यहाँ पे मेंशन होके आ जाएगी। अब जो एक्सेल जनरेट हुआ है, इस पे फाइल पे क्लिक करके सेव एज करके इसको जहाँ पे भी सेव करना चाहें आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपकी GST की जो सेल्स की रिपोर्ट है वो निकल गई। अब ऐसे ही नीचे जो है इनवर्ड है, इनवर्ड जो है आपके परचेज की रिपोर्ट्स है। तो ऑल पार्टी पे आप एंटर करके यहाँ पे भी डेट डिफाइन करेंगे और वो उसके बाद आपकी रिपोर्ट जनरेट करेगा सॉफ्टवेयर। अब यहाँ पे इसको भी एक्सपोर्ट करने के लिए CSV ही सिलेक्ट करें, क्योंकि एक्सेल सिलेक्ट करेंगे तो एक्सेल से ये नहीं निकलेगा, CSV से ही निकलेगा। और उसके बाद और भी GST की रिपोर्ट्स हैं यहाँ पे, जैसे 2A 2B, तो ये बहुत सारी रिपोर्ट्स है, बट जो ज्यादा जरूरी है जो आपको भेजनी है वो यही भेजनी है, सेल और परचेज। और बहुत सारे इसमें ऑप्शन है, जैसे वो वर्क नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पे हम GST रिटर्न्स पे आए तो ये कह रहा है कि पहले सॉफ्टवेयर परचेज करो, तो जरूरी भी नहीं है कि आप इसको यूज करो, क्योंकि आप खुद से तो रिटर्न करते नहीं है, आपको अपने CA अकाउंटेंट को देना है। तो आप GST रिपोर्ट्स में आके GST रजिस्टर्ड और इनवर्ड आउटवर्ड की जितनी भी जो रिपोर्ट्स है वो आगे आप भेज दो, ताकि आपका CA आपका अकाउंटेंट अपने सॉफ्टवेयर में उसको इंपोर्ट या मैनुअल जैसे भी करके वो करना चाहे वो कर सकता है। उसके बाद यहाँ पे MIS रिपोर्ट्स में आके कैश फ्लो देख सकते हैं, फंड फ्लो देख सकते हैं क्या चल रहा है। जैसे कि कैश फ्लो पे हमने एंटर किया ऑल मंथ समरी, तो ये कैश फ्लो है हमारा जून का, जुलाई का, तो सारे मंथ वाइज आपको यहाँ दिखाएगा। सेल एनालिसिस में अब आपको आइटम वाइज सेल देखना है, पार्टी वाइज सेल देखना है, तो और भी ये जो है अलग अलग डिफरेंट टाइप की रिपोर्ट्स आपको यहाँ पे मिल जाती है। एक तो आपको यहाँ पे मिल ही रही है कि आप अकाउंट समरी में जाके या फिर अकाउंट्स में अकाउंट रजिस्टर्ड पे एंटर करके बेसिक चीजों को देख सकते हैं। तो ऐसी और भी डिटेल रिपोर्ट आप जाके इसमें देख सकते हैं, जो लास्ट में हमने ओपन किया सेल एनालिसिस और परचेज एनालिसिस। तो जैसे आप सेल परचेज एनालिसिस में जाएंगे तो सेम चीजें आपको मिलेगी। और फिर आपको बस, जैसे हम पार्टी वाइज सेल देखना चाहते हैं, स्टैंडर्ड डेट वाउचर ऑल पार्टी और डेट वाइज, तो हमने यहाँ पे एंटर किया और डेट यहाँ पे मेंशन कर दिया कब से कब तक और ओके कर दिया। तो ये देखिए ये डेट वाइज हम अब यहाँ पे सेल देख पा रहे हैं, पर यहाँ पे ओवरऑल हमें समरी ही मिलेगी। तो समरी आप यहाँ पे देख सकते हैं। और भी अगर आपको रिपोर्ट्स की नीड है तो आप इस पे एंटर करके जो है अपनी रिपोर्ट को और भी फिल्टर कर सकते हैं। जैसे कि अकाउंट है, मर्ज अकाउंट है। अब जैसे आप चाहते हैं कि मुझे स्पेसिफिक एक आइटम के बारे में जानना है क्या सेल है, तो आप सेल एनालिसिस पे जाके आइटम वाइज की रिपोर्ट देखेंगे। पार्टी का जानना है तो पार्टी वाइज रिपोर्ट देखेंगे, ग्रुप का जानना है तो ग्रुप वाइज रिपोर्ट देखेंगे। तो और भी डीप एनालिसिस करके आप यहाँ पर अपनी रिपोर्ट को देख सकते हैं। तो ऑलमोस्ट जो आपको रिपोर्ट चाहिए अपने काम करने के बाद कि हमने क्या सेल्स करी है, क्या परचेज करी है, किन से कितना लेना है हमें, किन को कितना देना है, क्या GST का हमारा ट्रैक है, क्या रिपोर्ट्स है, तो ये सारी चीजें जो है आपने इसमें समझी है। और अगर फिर भी इसमें कोई क्वेश्चन है आपका तो मुझे आप कमेंट करके जरूर बताएं कि हमें ये भी रिपोर्ट देखनी है, तो हम उसके बारे में भी आपको बताएंगे, समझाएंगे किस तरीके से आप उसको देख सकते हैं, या फिर आपको पाथ यानी कि उसका लोकेशन शेयर कर देंगे कि इस जगह पे जाके आप ये रिपोर्ट देख सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहे। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आगे की और भी जो वीडियोस है आपको मिलने वाली है। और दोस्तों अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है जो BG Express 100% फ्री बिलिंग सॉफ्टवेयर है, तो उसको जाके भी आप जो है डाउनलोड करें, एक्टिवेट करें। इसका वीडियो जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आपको आई बटन में मिल जाएगा, तो जाके जरूर चेकआउट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।